हेलो गाइस और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संजीत सिंह एंड यू वाचिंग माय चैनल संजीता किंग। तो गाइस सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिल से थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, चाहे वो रिलेटिव्स थे चाहे फ्रेंड्स थे, और जो लोग मुझे लद्दाख में भी मिले, उन लोगों को भी थैंक यू सो मच। आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि यामाहा R15 हमारी बाइक ने ऑफ रोडिंग में कैसा परफॉर्म किया, हाईवे पे कैसा परफॉर्म किया, पहाड़ों में कैसा परफॉर्म किया, हाई एल्टीट्यूड पे कैसा परफॉर्म किया। और बेसिकली आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। और अगर कुछ भी मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा हर बंदे के क्वेश्चन को पिक कर करके। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की। तो मैं आपको सबसे पहले यामाहा R15 V4 का जो स्पेसिफिकेशन है मोटा मोटा वो बता दूं। ये 155 सीसी की बाइक है और इसमें 18.45 का हमें bhp पावर मिलता है, और इसमें ट्रैक्शन मोड मिलता है, हमें क्विक शिफ्टर मिलता है हमें, और साथ में हमें हेडलाइट के लिए हेडलाइट में हमें प्रोजेक्टर लाइट LED मिल जाता है, और DRS वगैरह हमें मिल जाते हैं। तो ये हमारी बाइक की स्पेसिफिकेशन है मोटे मोटे। तो अब बात करते हैं बाइक की परफॉर्मेंस कैसी रही। चंडीगढ़ से हम मनाली गए थे, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्म किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और कोई पेन वगैरह भी नहीं हुआ। और लद्दाख में भी जितने भी हाईवे वगैरह थे तो बाइक बहुत ही बढ़िया चली है। मेरे को बहुत मज़ा आया R15 राइड करने में। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शिट यार इस बाइक की जगह मेरे पास कोई और बाइक होती या वो होती, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। ये है कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से बाइक की स्पीड, जैसे मेरे यहाँ चंडीगढ़ में वो 145 130 इजीली चल जाती है, वहाँ हाई एल्टीट्यूड पे जो बाइक है वो 110 तक जा रही थी। ज़्यादा टॉप स्पीड वो अपनी अचीव नहीं कर रही थी, बस इतना है। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे यार आप इतने अच्छे अच्छे नज़ारे होते हैं, आपको 100 की स्पीड भी बहुत ज़्यादा लगती है, और आप उन नज़ारों के करके ना बहुत बाइक 60-70 ही चलाता है बंदा। तो मेरे को बाइक चलाने में परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बात करते हैं कि पहाड़ों पे चढ़ाई करते हुए वगैरह वगैरह, तो बाइक को जैसे कुछ लोग बड़ा दूर से आते हैं स्पीड से चढ़ाते हैं, तो मुझे वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बाइक को पहले गियर में किया और बहुत ही आराम से धीरे 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 चढ़ी बाइक। सेकंड गियर में भी आराम से बाइक चढ़ रही थी हर जगह। तो इन शॉर्ट ये कहूँगा कि बाइक हाईवे और पहाड़ों के ऊपर बड़ी ब्रिलियंट चली है, मेरे को बहुत मज़ा आया है। अब बात करते हैं कि ऑफ रोडिंग में कैसा परफॉर्म किया। अब जब लद्दाख का नाम आता है तो सिंपल सी बात है कि ऑफ रोडिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ऑफ रोडिंग में ये है कि हाँ, क्योंकि मेरे बाइक के जो टायर्स हैं वो 150 mm के टायर हैं, अपोलो के टायर मैंने डलवाए हुए हैं, और जो टायर है वो ट्रैक टायर हैं, जिसकी वजह से वो ऑफ रोडिंग में, और वहाँ पे बहुत मोटे मोटे पत्थर होते हैं जिनके ऊपर वो स्किट कर रही थी, तो मैं उस बाइक को स्पीड में वहाँ पे नहीं चला सकता था, क्योंकि उसका पोस्चर जो है वो बड़ा एग्रेसिव है, तो मैं उसको खड़े होके भी नहीं चला सकता। तो इसलिए मेरे को उस रोड पे उसको आराम आराम से चलाना पड़ रहा था। कई बार ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे कि शायद मेरी बाइक कहीं ना कहीं फिसल जाएगी या गिर भी सकता था। मैं सजेस्ट करूंगा, मैं अगर आप लोग R15 V4 लेके जाते हो तो टायर आप थोड़े चेंज करवा लेना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप नहीं चेंज कराना चाहते तो वैसे भी चल जाएगा, लेकिन यह है कि आपकी कंट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए यामाहा R15 V4 के ऊपर। अदरवाइज उसका जो फ्रंट टायर था वो भी स्किट हो रहा था, तो ऑफ रोडिंग में उसके कहीं ना कहीं थोड़े डिसएडवांटेजेस थे, क्योंकि मेरे पीछे जो भी चल रहा था उसको ये लग रहा था ये अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, पर मैं नहीं गिरा। लकीली अच्छी किस्मत भी दी, और कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है मेरी R15 V4 के ऊपर। मैं उसे 40,000 से ज़्यादा चला चुका हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा इसमें है पॉइंट की टायर की वजह से काफ़ी डिसबैलेंस हो रही थी बाइक, लेकिन मुझे ऑफ रोडिंग में ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरी बैक पेन हो रही है या मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस लद्दाख में एक चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपका सिर दर्द करता है। और थोड़ा मैं गोप्रो जो मैं लगाता हूँ, क्योंकि इस बार मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी कहीं से भी कि रिकॉर्डिंग ऑफ रहे, तो मैंने गोप्रो ऑल टाइम लगा के रखा है, और गोप्रो बड़ा हैवी होता है, जिसकी वजह से मेरा सिर दर्द कर रहा था। 2 रीज़न, एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से और सेकंड अपना गोप्रो की वजह से। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे गोप्रो नहीं भी लगाओगे तो भी आपका हल्का हल्का सिर दर्द रहेगा ही रहेगा। जो एक बार जा चुका है उसके लिए वो नॉर्मल रहेगा। बाकी अगर आप लोग लद्दाख गए हो तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। तो देखो R15 की ब्रेकिंग हाईवे पे अगर स्पीड में है तो उसको रोकने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो ABS है
और गाइज ऑफ रोडिंग में एबीएस ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। और बाकी हाई उसको आप अगर कोई भी इंसिडेंट आप ऐसा क्रिएट ही मत करना जिससे कि आपको ब्रेक मारनी पड़े सडनली, क्योंकि बाइक अगर आप ब्रेक यहाँ पे मारते हो तो आपकी बाइक यहाँ जाके रुकती है, थोड़ा आगे जाके रुकती है। ऑफ रोडिंग में ब्रेकिंग आप यूज़ ना करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो फ्रंट ब्रेक का जो ब्रेक लीवर है उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं R15 में, क्योंकि जब मैं ऑफ रोड कर रहा था तब तो सब कुछ सही था क्योंकि मैं ध्यान से कर रहा था, लेकिन घर आते हुए हमने डिसाइड किया कि 550 किलोमीटर हमें एक दिन में कवर करना है। तो मैं वहाँ से जब श्रीनगर से हम जब निकल रहे थे 550 किलोमीटर कवर करने के लिए, तो जल्दबाजी में मैंने गड्ढे गुड्ढे कुछ नहीं देखे, धर 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 बाइक लगाई जा रहा था और मैंने गड्ढों में ब्रेक मार दी थी अगली, जिसकी वजह से फ्रंट जो ब्रेक लीवर है वो खराब हो गया। तो वो बहुत हार्ड हो गया, पूरे लद्दाख राइड में मेरे हाथ दर्द नहीं हुए, तो उस एक चीज की वजह से मेरी उंगलियां दर्द होने लग गई थी। अब बात करते हैं वाटर क्रॉसिंग वगैरह की कि क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। तो देखो, मुझे वाटर क्रॉसिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत मजा आया मुझे, वाटर क्रॉसिंग आराम से क्रॉस हो रही थी। हाँ, वहाँ पे देखो स्प्लेंडर वाला अगर निकाल लेता है तो R15 रुक जाती है, अगर R15 निकल जाती है तो इवन हिमालय तक अटक जाती है। तो वाटर क्रॉसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो एक नॉर्मल है। अब बात करते हैं इसके पोस्चर अग्रेसिव की, तो क्या मुझे पेन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों देखो, इसका जो पोस्चर है बहुत अग्रेसिव है, लेकिन क्योंकि R15 V4 थी तो मुझे पता था कि अगर मैं बैग लेके जाऊंगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, तो मैंने बैग नहीं लिया और एक ही बैग मैंने कैरी किया था जो बाइक के पीछे मैंने बांधा। और R15 अगर लेके जाते हो तो ध्यान रखना कि आपका जो लगेज है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइक की परफॉर्मेंस पे थोड़ा फर्क पड़ता है। जब हमने लगेज छोड़ दिए थे उसके बाद हम जब लद्दाख के लिए निकले, बाइक मेरी खाली हो चुकी थी, तो वो ऑफ रोडिंग में भी बड़ा ही भाग रही थी। तो उसका जो टॉप स्पीड लेवल था वो 120 तक टच करने लग रहा था, उससे ऊपर भी जा सकती थी, पर मैं लेके नहीं गया क्योंकि रिस्क नहीं लेना था। हम घूमने गए थे, रेस करने नहीं गए थे। तो पूरी लद्दाख में मेरे ना बैक पेन हुई, ना कमर दर्द हुई, ना मेरे हाथ दर्द हुए। और हम एक दिन में ऑलमोस्ट 120 से 130 किलोमीटर या कवर करते थे या 150 किलोमीटर कवर करते थे। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने लद्दाख में फील करी R15 से रिलेटेड। और अगर आप R15 V4 लेके गए हो या V3 लेके गए हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको उसके अग्रेसिव पोस्चर से कोई प्रॉब्लम हुई, हाथों में दर्द, बैक पेन या कोई भी प्रॉब्लम। और इसकी सीट इतनी हार्ड है तो मुझे सीट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पता नहीं मेरा एक्साइटमेंट लेवल लद्दाख के लिए इतना ज़्यादा था, मुझे नहीं पता लगा, शायद वैसे नहीं हुआ मुझे पेन। आप लोग मुझे कमेंट करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।